ओके। आप सभी को नमस्कार। कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दो प्रकार के एवोल्यूशन। एक एवोल्यूशन जो कि सब्जेक्टिव वर्ल्ड का है, और एक एवोल्यूशन जो कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का है। तो सब्जेक्टिव वर्ल्ड से हम ये बोल सकते हैं कि हम मेंटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के एवोल्यूशन से हम बोल सकते हैं कि हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड को कौन देखता है? माइंड देखता है। और माइंड क्या बनाता है? फिजिकल वर्ल्ड बनाता है। मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। मेंटल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड बनाता है, और फिजिकल वर्ल्ड को मेंटल वर्ल्ड ही देखता है। तो मतलब ऐसा है कि पुरुष और मूल प्रकृति आपस में मिलके मेंटल वर्ल्ड बनाते हैं पहले। वो मेंटल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड बनाता है, और वो फिजिकल वर्ल्ड को वापस मेंटल वर्ल्ड देखती है। और उस मेंटल वर्ल्ड को फिर से हम बोल सकते हैं कि पुरुष देखता है। और ये बात आपको समझ में आई जो मैंने बोला? किसी के मन में अगर कोई डाउट खड़ा हो रहा है तो पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। सर फिर से रिपीट कीजिए सर। नहीं समझ आई। हाँ। अच्छा, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं आशा करता हूँ कि समझने में सहूलियत हो जाएगी। ओके, आप सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी सर। ओके। अभी इसमें वो कहाँ पर है? ड्रॉ टेक्स्ट, सिलेक्ट। ये ड्रॉ पे आते हैं। ड्रॉ में क्या है? एक इस पे आते हैं। हम्म, तो ये मान लीजिए मूल प्रकृति है, और ये पुरुष है ना? इन दोनों के बिना तो क्रिएशन बन नहीं सकती है। बन सकती है क्या? नहीं बन सकते। नहीं बन सकती है। तो जो ये है, ये मटेरियल। हाँ, भाग गया। ये जो है, ये आ, एक मिनट। ये जो है, ये मटेरियल वो है, कारण। या इसको हम बोल सकते हैं उपादान कारण। उपादान कारण कौन है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति। Yes. तो ये जो है, ये है मूल प्रकृति है, ये मटेरियल प्रोवाइड करती है। ओके। और ये क्या है? ये है एफिशिएंट कारण। कोई भी चीज दुनिया में बनती है, उसके दो कारण होते हैं। एक मटेरियल, और एक मटेरियल के ऊपर काम करने वाला, मटेरियल से कुछ बनाने वाला, मिट्टी और कुम्हार। उस तरह का एग्जाम्पल है। तो ये एफिशिएंट कारण को हम लोग
निमित्त भी बोलते हैं, निमित्त कारण। ये कौन है निमित्त कारण? पुरुष। पुरुष है। पुरुष क्यों है निमित्त कारण? क्योंकि जब तक वो मूल प्रकृति को नहीं देखेगा, तब तक प्रकृति नहीं बनेगी सर। हाँ। कुम्हार मिट्टी से जो मटका बनाता है, उस मटके का शेप साइज कौन तय करता है? पुरुष बनाने वाला है तो पुरुष ही तय करेगा। हाँ, तो पुरुष देखने के माध्यम से तय करता है। ठीक है। ठीक है। कुम्हार अपने हाथों से तय करता है। yes, तो कुम्हार जो काम करता है वो मिट्टी पे करता है, yes, और पुरुष जो काम करता है वो मूल प्रकृति के 3 गुणों पे करता है। कौन से 3 गुण हैं? तत्र स्तंभ होगी। हाँ। ठीक है। यस। किसी को कुछ पूछना है? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अ, हम्म अभी इसके बाद क्या बनेगा? प्रकृति बनेगी। क्या बनेगी? प्रकृति बनेगी सर। बुद्धि। हाँ, प्रकृति, प्रकृति बनेगी। यस सर। प्रकृति में क्या क्या आता है? बुद्धि, अहंकार, मानस, हाँ, और क्या आता है? पंच तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, तन्मात्राएं है सर। ओके। तो आपको ये समझना है कि ये प्रकृति में मेंटल एलिमेंट्स भी है और फिजिकल एलिमेंट भी है। ठीक है। ये समझ में आता है? जी सर। तो पहले क्या बनता है यहां पर? पहले यहां पर बनता है मेंटल। ओके। उसके बाद बनता है फिजिकल। यस सर। तो ये क्या है? ये है आपका, हम बोल सकते हैं कि ये मेंटल है और ये फिजिकल है। यहां तक क्लियर है सबको कि नहीं है? क्लियर है सर। ओके। अभी ये जो मेंटल है, इसको हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि ये दो हिस्सों में है स्टार्टिंग में, और ये जो फिजिकल है वो भी दो हिस्सों में है। ये क्या है? ये है बुद्धि। बुद्धि मेंटल है कि नहीं है? यस सर। और ये है अहंकार।
ये भी मेंटल है कि नहीं है? जी सर। इससे क्या बनता है? यहां बनता है जी। तन्मात्रा। तन्मात्रा। अच्छा। तो ये फिजिकल चालू हो गया जी। और इससे बनते हैं पंच महा वो नहीं, भाग गया वो, 1 मिनट। हम्म। ये समझ में आ रहा है? हम्म। जी सर। तो पहले मेंटल बन रहा है, उसके बाद फिजिकल बन रहा है। जी सर। अभी फिजिकल को देखता कौन है? पंचमहाभूत को देखता कौन है? ज्ञान अहंकार। हाँ। ज्ञान अहंकार इंद्रिय बना रहे थे मानस। सर। नहीं, एक एक करके बोलिए। सर ज्ञान इंद्रिय और मानस। अच्छा, तो हम यहां पर एक तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इंद्रियां। ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं मानस, बट मानस भी इंद्रिय है। ठीक है। हम्म। और मानस किसको बेचता है इंफॉर्मेशन? कर्म इंद्रियों को। तो ये ऐसा होगा, मानस कर्म इंद्रियों को इंफॉर्मेशन बेचता है, ये कौन बोला? सॉरी, अहंकार को भेजता है, वहां से ले हम्म। उनको अहंकार को इंस्ट्रक्शन भेजेगा सर। देता है, उसके बेस पे कर्म भी तो होता है सर। हाँ, कर्म होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है। तो ये एवोल्यूशन यहां से चलता है, ऐसा। और उसके बाद यहां से जाता है ऐसा। उसके बाद आप बोलिए कि यहां से आता है ऐसा। जी सर। और उसके बाद आप बोलिए कि यहां से जाता है अहंकार। ऐसा। और उसके बाद यहां से वापस आता है ऐसा। ये सही है कि नहीं है? तब छुपो गए। अहंकार के बाद कहाँ गया सर? बुद्धि गया, बुद्धि से पुरुष गया। ओके सर। ठीक है सर। है ना? जी सर। तो मतलब पहले जो प्रकृति बनती है वो सब्जेक्टिव एवोल्यूशन होता है, और उसके बाद फिजिकल एवोल्यूशन होता है। लेकिन फिजिकल एवोल्यूशन के बाद वापस मेंटल एवोल्यूशन होता है। तो इसलिए ये दोनों एवोल्यूशन होते हैं।
एक को हम सब्जेक्टिव एवोल्यूशन बोलते हैं, एक को हम ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन बोलते हैं। अगर देखने वाला नहीं है तो कोई भी चीज बनेगी क्यों? मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं है तो किचन में खाना बनेगा क्यों? कौन बनाएगा? किस लिए बनाएगा? पागल है इसलिए बनाएगा कि खाना बनाना है, बनाओ। तो जब देखने वाला होगा तभी वस्तु होगी, और जब वस्तु बनाने वाला होगा तब वस्तु बनेगी। अभी समझ में आ रहा है? फिर से। खाने वाला है तो मेरी मां खाना बनाएगी, और अगर खाने वाला है और बनाने वाला नहीं है, खाना बन सकता है क्या? नहीं सर। अपने आप क्या बर्तन गर्म होने लगेगा, उसमें पानी आ जाएगा, उसमें फल कट के चला जाएगा, उसमें नमक मिर्च मसाले चले जाएंगे, अपने आप होगा क्या? नहीं सर, खाना बनाने वाले भी होना चाहिए। हाँ। तो खाना बनाने वाला और खाना खाने वाले के बीच में वस्तुओं की दुनिया है ना? गैस चाहिए, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, खाने के लिए प्लेट चाहिए, चम्मच चाहिए। तो सब्जेक्टिव रियलिटी अगर है तो वहां ऑब्जेक्टिव रियलिटी जरूर है, और अगर ऑब्जेक्टिव रियलिटी है तो वहां सब्जेक्टिव रियलिटी जरूर है। इससे क्या समझ में आ रहा है? साइकिल है। समझ में आ रहा है आपको? साइकिल है। अभी सर जो अभी जो समझा है सर, हाँ। अभी जो समझा है वही मतलब रिवर्स जाएगी और क्या। अगर खाना खाने वाला है ये सब। तो खाना होगा, हम्म, इसलिए खाना खाने वाला है। ठीक। अगर दुनिया में खाना कभी बना ही नहीं 10 लाख सालों में, तो खाना खाने वाला पैदा हो जाएगा क्या? ठीक। हाँ। जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट है, और जहां ऑब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक सर। किसको नहीं आ रही है? इस डायग्राम का फोटो खींच लीजिए एक बार, तो फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी ऐड कर दें क्या? क्या ऐड करना है? वर्ड? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप जो बोल रहे हैं। नहीं, कहां पर ऐड करूं? मतलब वो वर्ड लिख दूं क्या? हाँ जी सर। हम्म, मैं आपको सर मेंटल जो लिखा उसके ऊपर सब्जेक्टिव जो एरो लगा उसके ऊपर लिख दो। हाँ, मैं आपको थोड़ा वही सोच रहा हूं। नहीं, मानस और इंद्रियां भी तो सब्जेक्टिव है ना। हाँ मैं भी ये कहने वाली थी। हम्म अभी देखिए, ये जो इलाका है, यहां से
ये समझ पा रहे हैं ये इलाका कौन सा है? सब्जेक्टिव सारा। सब्जेक्टिव वर्ड। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से और दिखाता हूँ। इसको देखने मिटाने से क्या होता है, और उसके बाद इस पे आते हैं। सर मानस और इंद्रिय वाला बॉक्स मेंटल वर्ड वाली एरिया में ही आ जाएगा, तो एक लाइन में आ जाएगा। हम्म हम्म, कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको जानबूझ के रफ तरीके से कर रहा हूं ताकि वो थोड़ा ऑड लगे और दिमाग में बैठे। ये जो एरिया है ये है सब्जेक्टिव। ओके। और हम्म, ये जो एरिया है ये है ऑब्जेक्टिव। ये वाला है ऑब्जेक्टिव। यहां बोलिए फिजिकल। ओके। और ये वाला जो है ये है सब्जेक्टिव या मेंटल। अभी उसमें आप ये देखिए क्या है कि हमने देखा कि हमने ये देखा कि हम यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है? तो हम फिजिकल से मेंटल से फिजिकल जा रहे हैं, फिर हम यहां से इस पे आ रहे हैं। ये आपका फिजिकल टू मेंटल पे आ रहा है। फिर ये जो मेंटल है वो यहां जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है, यहां जा रहा है, और बुद्धि में पुरुष देख रहा है। और ये प्रक्रिया चालू कहां से होती है? ये चालू यहां से यहां होती है, यहां से यहां होती है। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? जी सर। समझ में आया है कि कंफ्यूजन हो गया है? नहीं, क्लियर है सर। तो ये जो प्रोसेस है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। कोई देखने वाला नहीं है तो सृष्टि नहीं है उसके लिए। और अगर सृष्टि है तो कोई ना कोई देखने वाला है। अगर प्रकृति है तो पुरुष देख रहा है उसको, और अगर प्रकृति नहीं है तो पुरुष नहीं है वहां पर। अभी समझ में आ रहा है? जी सर। किसको नहीं आ रहा है बोलिए। यहां इसका मैं और भी सिंपल डायग्राम में कर लेता हूं, ठीक है? इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अभी भी हाँ नहीं भर रहे हैं। तो इसको मैंने हटाया नहीं क्या?
आ, इसको हटाने का तरीका क्या है? नहीं, उससे नहीं हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, हो गया। ओके, तो अभी देखिए। हम्म, ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अभी ये सब्जेक्ट है, और ये भाई साहब क्या है? इसको अपने बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी अवश्य होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट भी अवश्य होगा। अगर दृष्टा है तो दृश्य है, ओके। और अगर दृश्य है तो दृष्टा जरूर अवश्य है। अभी समझ में आया? यस सर। तो मान लीजिए ये दृष्टा है, और मान लीजिए ये दृश्य है। ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही हो। दृष्टा है और कुछ है ही नहीं देखने के लिए, तो उसका शरीर भी नहीं है देखने के लिए, उसका मन भी नहीं है देखने के लिए। तो अगर देखने वाला है तो देखने की वस्तु है। अगर देखने वाला नहीं है तो वस्तु नहीं है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर वस्तु है तो अवश्य वहां कोई ना कोई देखने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो वो बोलते हैं उस कारिका में कि अगर सब्जेक्ट का एवोल्यूशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का भी एवोल्यूशन हो रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट का एवोल्यूशन हो रहा है तो सब्जेक्ट का भी एवोल्यूशन हो रहा है। जो हमने देखा वहां पे कि बुद्धि अहंकार से तन्मात्रा बन रही है, और क्योंकि तन्मात्रा बन रही है इसलिए वहां इंद्री है जो देख रही है, और देख के वापस दिखा रही है अहंकार और बुद्धि को। अभी समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सर। और ये सिर्फ व्यक्त प्रकृति में ही होगा, अव्यक्त में नहीं होगा। जब एक बार क्रिएशन हो गई तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों इंटरडिपेंडेंट और एवोल्यूशन होगा। राइट, राइट। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा? जब पुरुष देख रहा है। हम्म। जब पुरुष देखेगा तो उसको सब्जेक्ट भी दिखेगा, उसको ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। दोनों कहां दिखेंगे उसको? बुद्धि में। ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में आएगा ही, सब्जेक्ट भी बुद्धि में है, वो दोनों को दिखेगा। पुरुष बुद्धि के अलावा कहीं नहीं देखता है। बुद्धि में क्यों देखता है? क्योंकि बुद्धि सुपरवाइजर है,
पूरे ऑर्गन्स की, पूरे प्रकृति की। बुद्धि मालिक है पूरे प्रकृति की। बुद्धि यूनिवर्स की माइंड है, तो वो यूनिवर्स के माइंड को देखेगा जो उसने क्रिएट किया है यूनिवर्स। वो छोटी छोटी चीजें क्यों जाकर डायरेक्ट देखेगा? यूनिवर्स उसको रिपोर्ट करेगी, क्योंकि वो यूनिवर्स का मालिक है। उसने यूनिवर्स को बनाया है, उसको चला रहा है, उसको खत्म कर रहा है। और यूनिवर्स के बनने के लिए मिट्टी जो है वो मूल प्रकृति दे रही है, कुम्हार जो है वो पुरुष है। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। हम्म। किसी किसी को डाउट हो तो पूछे। इसको भी गायब करते हैं, ठीक है? हाँ। किसी को कोई डाउट? नहीं, सबको क्लियर? क्लियर है सर। ओके। सर एक बार हिंदी में थोड़ा सा 2 लाइन बता दो बस मुझे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात बस। दृष्टा और दृश्य। अच्छा तो दृश्य कहेंगे। दृश्य जो है वो वस्तुओं का होता है ना। आप दृश्य में क्या देखेंगे? आप वस्तुओं को देखेंगे, और धरती को देखेंगे, चांद को देखेंगे, तारों को देखेंगे, सूरज को ठीक देखेंगे, है। और शरीरों को देखेंगे, जी। पानी को देखेंगे, बादल को देखेंगे। तो जो फिजिकल है, जो पंचमहाभूतों में है, वो फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक। वो वस्तुओं की दुनिया है। लेकिन वो वस्तुओं की दुनिया कौन पैदा करता है? वो आ, आप बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है, जी सब्जेक्ट मतलब जो मेंटल पोर्शन है, जहां से पैदाइश हो रही है, वो बुद्धि से हो रही है, अहंकार से हो रही है, जी। और उसको पहचान रहा है मानस। तो और उसमें मदद कर रही है इंद्रियां। तो ये जो है ये सब सब्जेक्ट का है। पंचमहाभूत जो है और तन मात्राएं ये वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं, और बाकी जो है वो दृष्टा से जुड़ी हुई है। तन्मात्राएं दृष्टा नहीं हो सकती है, पंचमहाभूत दृष्टा नहीं हो सकती है। इंद्रियां जो हैं वो दृष्टा हो सकती हैं, मानस दृष्टा हो सकता है, अहंकार और बुद्धि दृष्टा हो सकता है। तो वो देखने वाले हैं। दृष्टा मतलब देखने वाला, और वस्तु मतलब जिसको देखा जाता है। अभी क्लियर है सबको? हम्म। हाँ सर। जी सर। हाँ। अगर तन्मात्राएं नहीं हैं तो इंद्रियां वस्तुओं को नहीं देखेंगी, इंद्रियों को वस्तु दिखाई नहीं देंगी। जी सर। ओके। ठीक। हाँ, और किसी को पूछना हो तो पूछिए। आज यहीं रुकेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आपके अंदर आराम से जाके बैठे, ये जरूरी है। और फिर कल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप। सर एक चीज पूछनी है। हम्म। जैसे आपने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपके पीछे अगर दीवार है, हम्म। और अगर आप दीवार को नहीं देखते हैं तो दीवार नहीं है, हम्म। क्योंकि हम देख रहे तो वो सब्जेक्टिव उसमें देख रहे हैं, हम्म। थ्रू द सब्जेक्टिव ना। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और हम्म। ठोकर लगती है, हम्म। हमने तो उस पत्थर को देखा नहीं, हम्म।
वो हमारे उसमें है नहीं, हम्म। वो कैसे फिर हमें वो एक्सपीरियंस मिला, वो कैसे हम्म। हमारे एक्सपीरियंस में आ गया। हम्म। नहीं, वो सवाल आपका अच्छा है। किसी ने मेरे से सवाल किया नहीं है कि जो पत्थर नहीं दिखा, वो पत्थर लगा कैसे। हाँ, क्योंकि वो मेरे माइंडस्केप में तो था नहीं, हम्म। तो वो बात आपकी मेरे बात खुद आपकी के एहसास में ठीक कैसे है। आया। बात आपकी ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि आपके पास स्मृतियां हैं, हम्म। आपके पास संस्कार हैं। और जब भी आप स्मृति रखेंगे, संस्कार रखेंगे, ज्ञान रखेंगे, इमेजिनेशन मतलब कल्पना रखेंगे, तो क्या होगा कि आपका जब पैर लगेगा उस पे, वो स्पर्श का आपको एहसास होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श का तत्व आपके अंदर में है। तो वो जो स्पर्श का तत्व बोलिए, उसका संस्कार बोलिए, उसकी स्मृति बोलिए, वो आपके अंदर जीवित है। और आपको इमिजिएटली एहसास होगा कुछ है जो लगा। हम्म। और फिर आपको शरीर ऑटो रिस्पॉन्स में बोलेगा पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। और आपको फिर पेन होने लगेगा। हम्म। तो जब हम अपने अंदर के गुणों को या संस्कारों को, कर्मों को, कर्म फलों को, जितने भी इस प्रकार के इनपुट हैं या वृत्तियां हैं हमारे चित्त में, उनको अगर हम खत्म कर लेते हैं तो हम पुरुष की अवस्था में आ जाते हैं। और जब हम पुरुष की अवस्था में हैं, उस अवस्था में हमारा पैर जो है वो पत्थर से मतलब पार निकल जाएगा। वो पत्थर उसको रोकेगा नहीं, पैर को। अगर आपने अपने शरीर को हल्का कर दिया है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसमें कोई तमस रजस नहीं है, प्योर सत्व है, हाई डिग्री का सत्व है, तो एक आदमी दीवार को पार करके निकल सकता है। हम्म। हम सॉलिड क्यों हैं? क्योंकि तमस है। हम हैवी क्यों हैं? क्योंकि तमस है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम्म। मगर सर वो तो सूक्ष्म शरीर की अवस्था में होगा ना, फिजिकल में थोड़ा ऐसा हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं होगा? नहीं, फिजिकल में पत्थर, नहीं नहीं, बोलिए। आप रुक क्यों गई? हाँ। फिजिकल में हम पत्थर से नहीं, वो तो सिद्धि वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, कि वो बॉडी इतनी लाइट होगी कि उससे ऊपर शरीर जा रहा है या टकरा नहीं रहा उस पत्थर से। नहीं, आपने पहले कुछ और बोला, अभी आपने कुछ और बोला। नहीं, अब पहले सर ये जैसे आप कह रहे हो कि इतना प्योर हो जाएंगे कि पत्थर से टकराएंगे नहीं, हाँ, तो फिजिकल में भी वो चीज होगी। फिजिकल क्या है? पंच महाभूत वाला ये शरीर। अरे, पंचमहाभूत जो है वो ऑब्जेक्ट है। वो कब है? जब सब्जेक्ट जी। है ना? हाँ जी। हाँ, तो सब्जेक्ट हमने देखा कि बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री ये है। और ऑब्जेक्ट हमने देखा तन्मात्राएं और पंचमहाभूत हैं।
तो अगर ऑब्जेक्ट है तब सब्जेक्ट है, जी और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब हम अपने आप को क्लीन कर देते हैं, तमस रजस, सबसे पहले इनको निकाल लेते हैं, तो हम किस स्थिति में आ जाते हैं? हम बुद्धि के स्थिति में आ जाते हैं, जी। है ना? हाँ तो जी। वो क्या है? वो बैकवर्ड मूवमेंट है हम्म। टुवर्ड्स द सोर्स। जी। तो जब आप बुद्धि की अवस्था में हैं, यूनिवर्सल माइंड में हैं, अभी तक अहंकार ने शरीर बनाया नहीं है। हाँ। बनाया क्या? शरीर नहीं बना ना, पंचमहाभूत तो बने ही नहीं है, तन्मात्राएं नहीं बनी, अहंकार नहीं बने। हम्म। तो सिर्फ बुद्धि है, उसको पत्थर क्यों लगेगा? पत्थर तो उसको लगेगा जो पत्थर से स्थूल हो। हम्म। जो पत्थर से सूक्ष्म हो वो तो पत्थर के थ्रू निकल जाएगा ना। जी जी। गॉट इट सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, तो उससे समझ में आता है कि आप माइंड को अप्लाई कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं सब्जेक्ट के मैटर पे, और चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सर ये जो आपने बोला पत्थर की, ये अब मेरे खोपड़े में नहीं आए। खोपड़ी में इसलिए नहीं कुछ है आया नहीं। कि खोपड़ी में बुद्धि नहीं है, बुद्धि होगा तब आएगा। अभी बुद्धि उतना विकसित नहीं हुआ है। नहीं, अच्छा से सुना, लेकिन समझ में नहीं आता ये नहीं, पत्थर क्योंकि से। मैं आपको उत्तर देता हूं, क्योंकि उन दोनों ने जो क्वेश्चन पूछा और काउंटर क्वेश्चन पूछा वो हाई लेवल का था। तो उसमें मोबाइल में नहीं हाई बजेगा क्या? लेवल, हाई लेवल। हाँ, वो हाई लेवल का था। हम्म। और वो क्या है कि वो लेवल चिंतन मनन के बाद आता है, जब आप उस सब्जेक्ट पे, उस तत्व पे, उसके पूरे मैकेनिज्म पे, वर्किंग पे, उसके सर्किटरी पे आप जब सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, तब जाके वो धीरे 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 क्लियर होता है। यहाँ योगिक भाषा में कहिए, जब आप धारणा ध्यान समाधि करते हैं तब क्लियर होता है। तो जब समाधि लगती है तो क्या होता है? तब ज्यादा ज्ञान आता है जो पहले नहीं था, और वो ज्ञान आता है जो दूसरों के पास नहीं जाए। मतलब सबके पास तो साधारण ज्ञान होता है, सबकी आंख देखती है, सबका मन सोचता है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा जानकारी मिल जाती है, ज्यादा दिखता है, इंसाइट आता है, इंट्यूशन आता है, प्रज्ञा आती है, प्रतिभा होती है उनके अंदर, वो नॉलेज को उठा के लाने की बात जो और लोग उठा के नहीं ला पाते। तो इस नॉलेज से सिद्धि आती है। सिद्धि मतलब पावर आता है उस वस्तु पे, उस सब्जेक्ट पे, उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे। तो सौम्या ने जो सवाल पूछा, वो 2 मिनट के लिए मेरे को सोचना पड़ा कि इसका क्या जवाब दे। मैंने तो ये सवाल कभी सोचा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं, कहीं पढ़ा भी नहीं, और सवाल तो ठीक ही है। और जो सुचि ने मेरे मेरे जवाब पे जो क्वेश्चन पूछा वो भी ठीक ही था। उसने बिल्कुल लॉजिकली प्रेजेंट किया अपने आइडिया को। तो मेरे को समझ में आया कि सौम्या वाली गेम तो मेरी खत्म हो गई है, मैंने सौम्या को सेटिस्फाई कर दिया है, अब मेरे को सूची के लिए जवाब ढूंढना है। तो क्योंकि मेरा अध्ययन इन दोनों से ज्यादा है, मेरी
बोलना चाहिए कि धारणा ध्यान समाधि की क्षमता ज्यादा डेवलप्ड है अभ्यास के कारण, तो मैं और गहरा गया फिर, और तब एक जवाब खोज के लाया जिसपे सूची भी सेटिस्फाई हो गई। और जब सूची ने सवाल किया तो सौम्या ने उसको जवाब दिया, मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे जवाब देने से पहले सौम्या जवाब दे चुकी थी। तो मुझे समझ में आया कि सौम्या ने इस बात को ठीक से समझ लिया है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला है इसलिए वो हां करके चुप बैठ गई है, उसने समझा है। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं होगा। हाँ, तो आपको और अध्ययन करने की जरूरत है। आपको और अध्ययन करने की जरूरत है। आएगा। मतलब सारे सवाल बिल्कुल शॉर्ट टर्म में नहीं आ सकते हैं, किसी किसी को समय लगता है, और किसी किसी को एक थ्रेशोल्ड पार करने के बाद सब कुछ फटाफट समझ में आ जाता है। तो हर एक की स्पीड अपनी अपनी है, अलग अलग है। ये ज्ञान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय पे खुलता है। और ये एक साधना है, एक अध्ययन है जो बोल लीजिए कि एफर्ट डिमांड करता है, स्टडी डिमांड करता है। सांख्य स्टडी की बात करता है, अध्ययन की बात करता है, ज्ञान लेने की बात करता है, ज्ञान के बारे में सुनने की बात करता है, और ज्ञान के बारे में आदान प्रदान की बात करता है कि आप टीचर से सुनिए, स्टडी करिए, टीचर से सवाल पूछिए। तो ये पूरा स्टडी का मेथड है, और योग का मेथड पूरा कंसंट्रेशन का मेथड है। लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम है। आप स्टडी तब कर पाएंगे जब आप में कंसंट्रेशन की एबिलिटी हो, और जितना डीप कंसंट्रेशन की एबिलिटी होगी उतना ही स्टडी से आपको नॉलेज मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल हाँ। से शायद अभी एक कमेंट था चैट में कि आपने योग सूत्र को मिला दिया, दोनों अलग हैं। हाँ, दोनों अलग हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग नॉलेज की बात कर रहे हैं, योग सूत्र भी नॉलेज की बात करता है थ्रू कंसंट्रेशन, और सांख्य नॉलेज की बात करता है थ्रू स्टडी। तो नॉलेज के थ्रू ही मोक्ष पॉसिबल है। ठीक है? योग के नॉलेज गैदरिंग में सिद्धियां आ जाती हैं, सांख्य के स्टडी में सिद्धियां नहीं आती हैं, सिर्फ नॉलेज आता है, जो कि हमको मोक्ष तक इजीली ले जाता है। हम जब वो प्रैक्टिस करते हैं योग, तब हमको और डेप्थ में सांख्य को अप्लाई करना पड़ता है। मतलब एक है सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना, और एक है सिद्धियां प्राप्त करते हुए मोक्ष प्राप्त करना। सिद्धियां प्राप्त करते हुए मोक्ष प्राप्त करना ये योग का मार्ग है, और ज्ञान प्राप्त करते हुए मोक्ष प्राप्त करना ये सांख्य का मार्ग है। उनका का काम। तो जब आप सांख्य के ज्ञान के ऊपर काम करेंगी, धारणा ध्यान समाधि या अष्टांग की, तब सिद्धियां भी आती हैं ज्ञान के वो साथ, भी है। और मोक्ष भी आता है। तो कुछ योगी सिद्धियों में अटक जाते हैं, कुछ नहीं अटकते हैं। जो नहीं अटकते हैं वो मोक्ष तक पहुंच जाते हैं, जो अटक जाते हैं वो मोक्ष तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन उनको भी सांख्य का ज्ञान आ जाता है, गुणों का ज्ञान आ जाता है, गुणों पे कंट्रोल करना आ जाता है, प्रकृति को अपने मुट्ठी में करना आ जाता है। लेकिन वो प्रकृति को मुट्ठी के करने के चक्कर में, मुट्ठी में लेने के बाद उनकी अस्मिता जाग जाती है,
और क्योंकि अस्मिता जाग जाती है, तो हमने देखा था सांख्य में वो नीचे के लेयर पे है। अज्ञानता या अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, और आपका वो क्या बोलते हैं उसको, अभिनिवेशा। तो जब आपके अंदर अस्मिता आ जाएगी, तब ऑटोमेटिकली आप टॉप सीढ़ी से नीचे के सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। तो आपको वापस सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ। ओके। और किसी का क्वेश्चन? सर, हाँ बोलिए। इसी चीज को अगर हम आगे लेके जाते हैं कि हम्म। कैसे सब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड सब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, हम्म। क्रिएट नहीं कर रहा, डिपेंडेंट है हम्म। एक दूसरे के। हम्म। तो जैसे हमारी लाइफ की वो जो पत्थर वाला एग्जाम्पल है, वही अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, हम्म। वो हमारे अहंकार तन्मात्रा से वो मटेरियलाइज होके अभी फिजिकल वर्ल्ड में है हम्म। वो प्रॉब्लम। हम्म। तो अगर हम रिवर्स जर्नी करते हुए अपने अंदर प्योरिटी लाते हैं, हम लाइट हो जाते हैं, सत्व की हम्म। तरफ जाते हैं, हम्म। बुद्धि की तरफ जाते हैं, तो हम्म। फिर मेरी तन्मात्राओं से वो पंच महाभूत में प्रॉब्लम क्रिएट होनी बंद हो जाएगी। हम्म। होगी ना? हाँ होगी, क्योंकि जब आप बुद्धि की तरफ जा रहे हैं, बुद्धि सात्विक है। हाँ। जब बुद्धि सात्विक है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका रजस और तमस लो लेवल पे है। तो दुख तो रजस में है, और अज्ञानता तमस में है, अंधकार तमस में है, आलस्य तमस में है। तो जब दोनों पीछे छूट गए हैं, तो वो समस्याएं निकल जाएंगी बाहर ऑटोमेटिक। और मैं मेरा पुरुष देख नहीं रहा है ना, मेरे मनस इंद्रियां आपका देख नहीं, पुरुष तो हमेशा देखता है। नहीं अगर वो नहीं आप देख रहा हाँ, है, इस प्रॉब्लम को नहीं देख रहा है। देख रहा है। वो प्रॉब्लम को ठीक कौन कर रहा है? अच्छा। प्रकृति को देखना थोड़े ना आता है, पुरुष को आता है। हम्म। नहीं, मुझे लगा कि अगर हम देखना बंद कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसको कोई देख नहीं रहा है ना, वो हाँ दृष्टा खत्म हो नहीं जाएगी। है। हाँ खत्म हो जाएगी, ठीक बात है। क्योंकि दृष्टा नहीं है तो जैसे आप कह रहे हैं, दृश्य नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप कबूतर है, सामने बिल्ली आ गई, आपने आंख बंद कर लिया, क्या होगा? मेरे लिए तो बिल्ली नहीं एग्जिस्ट करेगी ना। तो बिल्ली खा जाएगी आपको। हाँ। तो नहीं खाएगी तब जब मेरे अंदर वो भय होगा। हाँ, भय होगा ना, तभी तो आपने आंख बंद किया है। अच्छा, तो कैसे भय, बिल्ली को हटाएं? बिल्ली को कैसे हटाएं? आपको उड़ के जाना पड़ेगा वहां से। तो वो भी एक कह सकते हैं, वो भी एक फियर का रिएक्शन है कि हम वहां से एग्जिट करें। हाँ, दुख का कारण क्या है? अविद्या है। आपको बिल्ली से डर क्यों लग रहा है? आपको ये क्यों नहीं दिमाग में आता है कि मैं तो पुरुष हूं, मैं मरता ही नहीं हूं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो हमेशा हूं, मैं तो निराकार हूं, निर्गुण हूं, मैं तो देखने वाला हूं? समझाइए अपने आप को, मर जाइए, तो आपका पुरुष तो नहीं मरेगा। तो भय क्या चीज का है? जैसे ही आपके अंदर ये भावना आ जाएगी मैं पुरुष हूं, तो आप पुरुष तक कैसे पहुंचेंगी? आप तमस की दुनिया को छोड़ के रजस की दुनिया में आएंगी, रजस की दुनिया को छोड़ के आप सत्व की दुनिया में आएंगी, फिर आप उसको छोड़ के निर्गुण में जाएंगी, तभी आप पुरुष बनेंगी। और आप निर्गुण में चली जाती हैं, तब आप प्रकृति की कंट्रोलर है। तो वो जो बिल्ली है, वो आपको खा ही नहीं पाएगी। जैसे ही आप अपने ओरिजिन को पहचानते हैं, उसमें जाते हैं, प्रकृति आपका नहीं बिगाड़ सकती। प्रहलाद जला क्यों नहीं? जब उसको
अग्नि में बैठाया गया जलाने के लिए, हम्म। वो जला नहीं। क्यों नहीं जला वो? मीरा को जहर पिलाया गया, मीरा क्यों नहीं मरी? क्योंकि जब आप पुरुष तत्व की तरफ चले जाते हैं तब आपके गुण खत्म हो जाते हैं, और जब आपके गुण खत्म हो जाते हैं, आपके संस्कार ही नहीं है, आपका कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म फल नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर है आप ईश्वर के पोजीशन में हैं। शिवजी जहर पी गए, मर गए क्या? नहीं मरे। लेकिन कहानी क्या है कि शिवजी ने गले में रोक लिया। गले में रोक लिया मतलब क्या हुआ? आप ईश्वर नहीं हो, आप देवता हो, महादेव हो आप, लेकिन ईश्वर नहीं हो। ईश्वर कौन? जो पुरुष है। देवता कौन? जो स्वर्ग में है, जो बुद्धि में है, जो अति सात्विक है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। और किसी का क्वेश्चन? सर, जो बोलिए। सात्विक स्थिति है वो हर समय नहीं रह पाती। आपकी आपकी अभ्यास नहीं है। साइकिल चलाने वाला बोले मैं साइकिल चलाता हूं, 10 मिनट बाद गिर जाता हूं, तो उसको बोलेंगे भैया प्रैक्टिस कर। अभ्यास। ठीक। थैंक यू सर। और किसी का अंतिम क्वेश्चन फिर क्लोज करें। सर, बोलिए। जागरूकता या अवेयरनेस, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। क्या बताऊं? आप अभी जागरूक हैं, आपने सवाल किया है, मैंने आपको जागरूकता से उत्तर दिया है कि क्या बताऊं। हेलो। हाँ, सुनाई दिया आपको? हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? सर, अभी आ रही है। हाँ जी सर। ओके। हाँ, तो जो सवाल पूछा गया वो जागरूकता से पूछा गया। सर, जागरूक। वापस गए आपका वॉइस। नहीं, मेरी आवाज आ रही है। आप थोड़ा वहां पे चेक करिए। जागरूकता सुनाई दे रही है अभी आपको? हाँ सर, आ रहे हैं। ओके। जागरूकता और पुरुष का तत्व एक ही है। जी। जब पुरुष में प्रकृति मिल जाता है उसको जागरूकता बोलते हैं। और पुरुष जो पुरुष है वो 100% जागरूकता है। जी। बस इतना ही फर्क है। जिस साउंड। जिसमें जिसमें जागरूकता है उसका पुरुष तत्व जागा हुआ है। कितना परसेंट जागा हुआ है, कितने परसेंट पुरुष को उसने पहचान लिया है, जान लिया है, छू लिया है, अपना बना लिया है, जगा लिया है, वो अलग बात है। जी। ठीक क्लियर है है सर। अभी? सर, आपने जो बात बोली कि सर, पुरुष वॉइस नहीं आ रहा। जाना है, समझा है, वो कितना जागरूक है, ये कैसे समझ में आएगा? आप जब परम आनंद में आ जाएंगे 24/7, तब आप पुरुष हो गए। पुरुष के जी। द्वार पे है, समझ लीजिए। सर, कभी कभी तो महसूस होता है ना, मोह ममता, जो आपने पूरा आप गृहस्थी है, तो जिन लोग को जो आपके सराउंडिंग रह रहे हैं, तो कभी जब उनको दुख होता है तो कभी कभी तो फील होता ही है, पर जागरूक होके भी फिर फील तो होता ही है। तो कैसे वो चीजें ना हो?
नहीं, आपको जब फील होता है इसका मतलब उस समय आप रजस में हैं, दुख में हैं। हाँ। हम्म। हाँ, तो आपने रजस को पूरी तरह निकाला नहीं अंदर से, इसलिए रजस का बीज खड़ा हो जा रहा है। तो सर उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए साधना करनी होगी। किस तरह की? जो साधना आपको पसंद हो। आप ज्ञान के मार्ग से अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, हम्म। ध्यान के मार्ग से कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग से कर सकते हैं, कर्मों के मार्ग से कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा करके समाज की आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। सर वैसे पवित्र की तो मतलब समझिए, अगर फीलिंग होती है कि हाँ अंदर से अब वो शुद्धता आ गई, कोई भी तरह का किसी के लिए राग, मतलब किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं होता है, किसी के मतलब कोई कोई फीलिंग जेलसी की, या कोई किसी की कोई उन्नति हो रहा है तो कम हो, या कोई जगह आप बैठे हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं लगता है, वो सब फीलिंग आने लगी है। पर लेकिन कभी कभी इस चीजों में तो मतलब मोह ममता में तो मतलब किसी का दुख देख के या किसी को देख के जैसे घबराहट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो पता ही है कि वो पुरुष तत्व से आप नीचे आ जाते हो। वो आनंद की अनुभूति, जो अभी तक आनंद था, अचानक से वो गिर जाता है, कभी डर आ जाता है। तो ये सब चीज से कैसे, क्या ये संस्कार है अपने अपने जो धीरे धीरे निकलेंगे, किसको जोर से निकालना पड़ता है? संस्कार तो हैं, संस्कारों को निकालना पड़ता है। अगर आप योग के मार्ग से आ रहे हैं, योग में ध्यान करने से संस्कार निकलते हैं। हाँ, वो इस संस्कार कैसे निकले, वही वाली बात है। ध्यान करने से, वैराग्य से, ईश्वर की भक्ति से ये निकलते हैं। मतलब तो यही विश्वास रखा जाए कि आप करते मतलब करती चलूं और एक न एक दिन ये निकल जाएगा। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि आपको गाड़ी चलाना सीखना है, हाँ। तो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके किसी ट्रेनर के बगल में आप सीखेंगे। गाड़ी में एल का निशान लगाएंगे, एक हम्म। लर्नर का लाइसेंस लेंगे, हम्म। और पूरी प्रिकॉशन लेके आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हम्म। उसी प्रकार से साधना के मार्ग में होता है। हम्म। आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, हम्म। टीचर के पास जाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। हम्म। वो डिपेंड करता है मार्ग पे। हम्म। किसी को भक्ति का मार्ग सूट करता है साइकोलॉजिकली, किसी को हम्म। सेवा का मार्ग सूट करता है, हम्म। किसी को ज्ञान का मार्ग सूट करता है, किसी को ध्यान का मार्ग सूट करता है, किसी को मंत्रों का मार्ग सूट करता है, किसी को तपस्या में जाने का मार्ग सूट करता है। तो आप देखेंगे तपस्या जो है वो कठिन होती है। हम्म। तो जनरली जो राक्षस हैं उनकी जो कहानियां हम सुनते हैं हम्म। उसमें तपस्या का जिक्र होता है। हम्म। और भक्ति में आप देखेंगे कि जनरली, अगर समाज में देखेंगे आप, तो लेडीज लोग का जो भाव रहता है वो उनके अंदर नेचुरल एक भक्ति का भाव रहता है। ठीक बात। मोस्टली वो लोग परिवार में शादी करती हैं, माँ होती हैं, बच्चों को पालती हैं, पति को संभालती हैं, सास ससुर से निभाती हैं, एक नए घर में अपना पुराना घर त्याग के छोड़ के, एक किस्म का बहुत बड़ा बलिदान है, सैक्रिफाइस है। अपना घर छोड़ के, अपने माता पिता का घर छोड़ के एक गैर मर्द के घर जाना, है ना। तो ये लेडीज लोग के अंदर स्वाभाविक तौर पे भक्ति आ जाती है, और ईश्वर का प्रेम उनके अंदर रहता है। मतलब वो जनरली नेचुरली पाया जाता है उनके अंदर। ठीक बात। तो और वो मार्ग जो है वो सरल मार्ग है। हम्म। भक्ति वाला मार्ग सरल मार्ग है, और जल्दी पहुंचाता है। तो सर खाली मुझे गाइड करिए, तो क्या ध्यान करके और भक्ति करके, मतलब जो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो एक अंदर तरह का भय और जो सबका देखते हुए दुख, सर से जो मन कभी कभी नीचे ऊपर हो जाता है, तो वो चेंज हो जाएगा?
देखिए, जो भय है वो अविद्या से आता है। हम्म। आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं, आपने अपना अध्ययन नहीं किया है। तो अपने आप को पहचानने के लिए, अपना अध्ययन करने के लिए मेरी नजरों में सांख्य को समझना, 25 तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी गाइड करिए, करना क्या चाहिए, मतलब किससे कैसे समझे? नहीं, आप एक काम करिए। एक चैनल है संजय मनसुखानी के नाम से, या संजय मनसुखानी ट्रेनिंग हाँ है शायद। उस पे सांख्य के कुछ वीडियोस हैं जो पहले के डिस्कशन हुए हाँ थे या जो टॉक्स हाँ। थे। आप उनको सुन के देखिए। ठीक। आपको अगर मन में शांति आती है, अच्छा लगता है, हम्म। तो उनको सुन लीजिए। तब उसमें क्या होगा ना, काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आप कौन है। और ठीक। ये जो सेशंस चल रहे हैं, मेरे हम्म। ख्याल से हम लोग 51st कारिका पे हैं हम्म। और 72 कारिकास हैं। तो बाकी हम्म। में आप पुरुष और प्रकृति के बारे में और आपको जानकारी मिलेगी कि वो लोग हम्म। कैसे आपस में करते हैं, क्या होता है एक्चुअली अंदर। ठीक। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक वेलकम। तो अभी क्लोज करें। जी सर। सर, ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।